हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 36 को लेके आए हैं और प्रैक्टिस सेट के इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जाके आप लोग हिंदी के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर लगाइए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हिंदी का यह प्रैक्टिस सेट वर्दी टेस्ट सीरीज के नाम से चलाया जा रहा है, तो आप लोग इन सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपको मुहावरा दिया गया है मुंह पकड़ना। बताना है कि मुंह पकड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन है लज्जित होना, अपहरण करना, बोलने न देना या प्यार जताना। तो मुंह पकड़ना, इस मुहावरे का अर्थ होता है आपका बोलने न देना, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। बताना है कि अनिश्चित का समानार्थी क्या हो जाएगा। समानार्थी का अर्थ होता है कि उसी के समान अर्थ रखने वाले शब्द, अर्थात पर्यायवाची शब्द। तो समानार्थी और पर्यायवाची आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो बताना है कि अनिश्चित का समानार्थी क्या हो जाएगा। ऑप्शन है अहितकर, संदिग्ध, अनिष्ट या अवज्ञा। तो अनिश्चित का आपका समानार्थी संदिग्ध होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। बताना है कि आदान का विलोम क्या हो जाएगा। विलोम का अर्थ होता है विपरीत शब्द, अर्थात विरुद्धार्थी शब्द। तो बताना है कि आदान का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन है प्रदान, निदान, स्वादन या श्रमदान। तो आदान का विलोम आपका प्रदान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन दिया गया है कि घर में चोरी हो जाने से वह कंकाल हो गया। बताना है कि जो अंडरलाइन किया गया है कंकाल, इसके जगह पे इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन है ककाल, कंकाली, किसी बदलाव का आवश्यकता नहीं है, या कंगाल। तो चोरी हो जाने से वह कंगाल नहीं होता है, बल्कि होता है कंगाल होता है। कंगाल यानी उसकी पूरी जो धन संपत्ति थी वह चोर लोग ले गए और वह कंगाल हो गया। तो इस कंकाल के स्थान पे कंगाल होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। परीक्षा के दिन तक उसने एक नहीं पढ़ा था। तो क्या नहीं पढ़ा था। कहानी, पुस्तक, हिंदी या अक्षर। तो परीक्षा के दिन तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। तो इस रिक्त स्थान पे हो जाना चाहिए अक्षर, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से विकल्प में मुहावरे और उसके अर्थ सम्मिलित नहीं हैं। बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें मुहावरा और उसका अर्थ सही नहीं है। 3-13 होना, तय करना, पौ 12 होना, अत्यधिक लाभ होना, नानी मरना, होश न रहना, 3-5 करना, हुज्जत करना। तो पौ 12 करना, अत्यधिक लाभ होना, यह बिल्कुल सही है। नानी मरना, होश न रहना, यह भी सही है। 3-5 करना, हुज्जत करना, यह भी सही है। लेकिन 3-13 होना, यह तय करना नहीं होता है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में मुहावरे और उसके अर्थ सम्मिलित नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन शब्द मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है। बताना है कि कौन सा शब्द है ऐसा जो कि मुर्गा का समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ताम्रचूड़, सीखी, अरूढ़ शिखा या कुक्कुट। तो ताम्रचूड़, अरूढ़ शिखा और
कुक्कट ये आपके मुर्गा के समानार्थी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में मना किया गया है। तो जो सीखी है ऑप्शन नंबर बी पर, यह मुर्गा का समानार्थी नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सीखी होता है यह आपका मोर का समानार्थी होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है गरल बिरल, कृपण दाता, कोप कृपा या गंभीर अगंभीर। तो कृपण का दाता होता है, बिल्कुल सही है। कोप का कृपा होता है, यह भी बिल्कुल सही है। और गंभीर का अगंभीर होता है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन गरल का बिरल नहीं होता है, जो कि आपका गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पूछा गया है कि कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। तो गरल बिरल यह सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। सर से पैर तक, बताना है कि सर से पैर तक को हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है सर्वांग, संपूर्ण शरीर, आपाद मस्तक या नख शिख। तो सर से लेकर पैर तक को हम एक शब्द में आपाद मस्तक कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताइएगा। और इसी प्रकार के SC/GD के प्रीवियस ईयर के एग्जाम पूछे गए जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लुसेंट से संबंधित क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।